ये हम पूछ रहे हैं जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है अभी, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग? भैया मार दिया इराक वालों को, उन्हें तो बेचारों को है मार ही दिया, उन्हें तो बेचारों को, बच्चों को भी मार दिया। बगैर माँ के हो गए बच्चे, माँ बाप के हो गए। ये हो रहा है इराक में। तो कौन इसमें गलत लग रहा है? वो गलत है, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन? और क्या, फिलिस्तीन गलत है। तुम्हारी नज़रों में कौन है? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, अब तुम भी बताओ। नहीं, फिलिस्तीन कैसे गलत है, आप मेरे को थोड़ा बताओ तो सही। भाई बच्चों को मारा, बमबारी कर रहा है, बमबारी। मेरा फोटो भी खींच रहे हो तुम? ना भैया, हम ना। मेरा नाम साकिर है। साकिर जी, ये बताओ जो अभी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? सही सोच रहे, सही हो रहा है युद्ध। जब इजराइल को ज़्यादा अपने आप को वो था ना कि मैं दुनिया का ताकतवर हूँ, ईरान ने उसकी सारी रेल बना के रख रखी। उसे घमंड था ना, तो सब तोड़ दिया। अब भाग रहे डर के वजह, नेता ने तो पता ना कौन से बंकर में जाकर छुप गया, पता ही नहीं चला। अब अमेरिका ने सीधी बात कर दिया कि भैया रहने दो, या मत मारो। जब उन्हें फिलिस्तीन को, गाजा को नेस्तनाबूद करा, जब तो कोई ना बोला था। जब ईरान ने करा तो सबके सब वो करने लगे। वो तो सीधी बात कर ही लिया, नहीं तो ईरान ने तो कह दिया हम तो मरेंगे या मार देंगे। भाई कोई आदमी एक ताकतवर है, एक कमज़ोर है। ताकतवर आदमी कमज़ोर से बेर परेशान करेगा तो कमज़ोर क्या कहेगा? कह रहे या तो हार या पार। तो इजराइल उसको परेशान कर रहा था। वो तो है ही है, वो तो ईरान को परेशान कर, सबको ही, फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को, गाजा के बच्चों को मार रहा। हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, क्या मतलब है भाई? युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध की तरह लड़ रहा। ये थोड़ी है कि तो जहाँ आम पब्लिक रह रही है, जनता रह रही है, वहाँ पर तो अटैक कर रहा है। जब तो कोई ना बोला था, जब उसके ऊपर पड़ी तब चीखने लगा। अच्छा, जो उससे पहले इजराइल के साथ हुआ, जो उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये सब चीज़ें हुई, अक्टूबर की बात आपको पता होगी, इतना सब आपको पता है तो? नहीं, किस चीज़ की? ये खबर नहीं पता? नहीं, ये नहीं पता। ऐसी खबरों को नहीं तो पकड़ लिए थे तो छोटे मोटे। ये खबरें पता है कि ये तो पूरी दुनिया थी, पहले बड़े भाई, मेरी तो पूरी दुनिया देख रही है। जिस आदमी को गुरूर घमंड हो कि मैं तो किसी की रही नहीं। अभी आप ताकतवर, आप मीडिया वाले, मैं ऑटो वाला, आप मुझे 4 दिन आकर रोज परेशान करोगे, एक दिन तो मैं तुम्हें गर्दन तोड़ ही दूंगा कि या तो मैं मरूंगा, तो जब मैं मरूंगा तो सामने वाले को भी मारूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई वो अपने आप को ये समझा कि मैंने गाजा को कर लिया, फिलिस्तीन को कर लिया। अब ये पता नहीं है कि वो ईरान कितना 51 साल का रिकॉर्ड है ईरान का, वो कभी किसी से दबा नहीं। वो अमेरिका से नहीं दबा कभी। 51 साल, आप न्यूज़ भी देख रहे हो, क्योंकि मोदी मीडिया तो वो कुछ दिखाती है, नहीं था रवीश कुमार को देखो। अभी से हम तो इन्हीं लोगों की खबर देखते हैं, बाकी मोदी मीडिया को देखते ही नहीं। और जो बीच में अमेरिका कूदा, बीच में मीडिया उसके बेस पे हमला करा। उनने पहले ही बोल दिया कतर मैं तेरे बेस पे हमला करूंगा। जबकि ईरान से और अमेरिका की दूरी 18,000 किलोमीटर है। 18,000 किलोमीटर की बता रहे हैं दूरी है। अमेरिका डायरेक्ट नहीं कर सकता उस पर। वो जैसे कतर है, जॉर्डन है, इनके बेसों पे आने के बाद में हमला करता है, डायरेक्ट थोड़ी करेगा। और करेगा तो फिर अमेरिका की मदद पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तो अपने पाकिस्तान करेगा। बहुत सारी। अरे भाई साहब, तो अब कोई देश होता है तो उसमें गद्दार भी होते हैं। ईरान में भी गद्दार है। उनने कहते थे वहाँ का राष्ट्रपति खामनेई ने कि जो ईरान का भी गद्दार होगा ना, उसे भी ढूंढ के निकाल लेंगे। सीज पार क्यों करा? हम तो करें सीज पार ही ना करता, होने देता। और एक ना एक दिन इतनी अमेरिका ताकतवर है तो साउथ कोरिया का किंग जोन है, उससे क्यों नहीं लड़ता? वो एक बटन दबाएगा, अमेरिका को तहस कर देगा। साउथ कोरिया वाला? साउथ कोरिया वो तो कहता है मुझसे लड़ो। दुनिया का कोई भी देश उससे लड़ने को तैयार नहीं है। कौन नहीं तैयार है? उसमें कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई। वो तो कहता है मैं तो उंगली दबाऊंगा बटन पर, सब कुछ चैलेंज करता हूँ। जो ईरान की तरफ सपोर्ट बढ़ रहा है, वो लग रहा है बस धर्म देख के बढ़ रहा है कि कुछ धर्म देख कर नहीं? धर्म नहीं, देखो आप हिंदू मुस्लिम तो देखो, ये तो कर रखा है। हमारी 45 साल की उम्र है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे हम ये जानते नहीं थे हिंदू मुसलमान का। ये तो 10-15 सालों से आप ज़्यादा होने लगा धर्म देख कर। आप भी कहीं सड़क पर जा रहे हो, कोई हादसा हो जाएगा तो हम आप हमारी मदद धर्म देख कर थोड़ी करेंगे कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई। हम नहीं देखते। हमारे पास तो ऑटो चलाते दुनिया के आदमी रहते। चलो, जब यहाँ पहलगाम वाली चीज़ हुई, जब पहलगाम में हमला हुआ, तो तब ईरान ने क्यों नहीं अपोज किया? तब उसको क्यों ये याद नहीं आया? अब क्यों हम, क्या चीज़ याद नहीं आया? जब पहलगाम में ये सब हुआ तो ईरान ने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री ने सीज पार को कर लिया। 2 बार पाकिस्तान भाई 140। जब ईरान के लिए इतना प्यार झलक रहा है, इतना दर्द झलक रहा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब ईरान नहीं, मेरी बात सुनो ना, जब ईरान के लिए इतना प्यार झलक रहा है तो ईरान ने क्यों नहीं, अरे ईरान ने क्यों नहीं बोला? पहले सुनो, 140 साल की 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की। इंडिया का प्रधानमंत्री बोले ना कि हम उसे ऐसे हाथ सबको कहते ना सीज पार कर लिया। क्या मतलब सीज पार करने का? फौजों के ये कम से कम करोड़ों आदमी छलुआ घूम रहा है, इनको फौज में भर्ती करो। फौजी कम है क्या? एक से हमारा हिंदुस्तान का फौजी बॉर्डर पे लगा हुआ है। भाई मानने के तैयार है, मानने के तैयार है। कौन ही ऑर्डर देते?
भाई करने के नहीं है, कोई फौजी की कम थोड़ी है। हमारी सरहदों की कौन रक्षा करता है? फौजी करता है। वो कमज़ोर है क्या? इंडिया कमज़ोर है क्या? जब ईरान ने मुश्किल समय में सपोर्ट नहीं किया इंडिया को, जब भारत पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सपोर्ट, ये बताओ ना, तो भी नहीं है बड़े भाई। तो फिर ईरान हमारे पास मिसाइलें नहीं है, तो ईरान को सपोर्ट, हमारे पास मिसाइलें नहीं है, या हम कमज़ोर है क्या? हम किसी देश से कमज़ोर है क्या? इंडिया कमज़ोर है क्या? भाई जब जिस देश का राज ही कुछ नहीं बोल रहा तो प्रजा क्या करेगी? हमारे हाथ में है क्या? हम तो मजदूर आदमी है। अगर वो हमसे कहे कम से कम 85 करोड़ आदमी ठंडुआ घूम रहा है, बेरोजगार है, उनको अगर आपसे कहें तो चले जाओगे? हाँ, बिल्कुल चले जाऊँगा। कोई हमें मारेगा, कोई हम छुप के बैठ जाएंगे क्या? तो ईरान के लिए क्या इतना प्यार, जब ईरान ने ही जब हमारी तरफ कुछ प्यार वो गलत है। उनने छोटे छोटे बच्चों को मारा, गाजा के फिलिस्तीन के बच्चों को मारा, ये मतलब थोड़ी है। तो फिलिस्तीन का बदला ईरान ले रहा है भाई साहब, क्या देख के ले रहा है बदला? है? ईरान फिलिस्तीन का भाई, बदला क्या देख के ले रहा है? उसने क्यों अटैक करा? उसने क्यों अटैक? परमाणु सब देश बनाते परमाणु, हमारे इंडिया के पास नहीं है। 160 बम है सबके पास है। सबसे ज़्यादा हथियार है रूस के पास, उसके बाद अमेरिका के पास, उसके बाद इंडिया के पास भी है, थोड़े से हैं कि सब देशों के पास है। वो बना रहा तो ये क्या पड़ता है? वो ये चाह रहा है कि भाई मैं तो प्रतिबंध था ना, किसको मिलकर प्रतिबंध लगाया था। अरे भाई साहब, ये सारे कानून कोई उसी की नहीं प्रतिबंध लगेगा? अमेरिका की नहीं, क्यों नहीं लगा? सबकी नहीं लगा। इसराइल की आप क्यों भाग रहे हैं? अब इतना ही वो है, उसकी पब्लिक को खिलाफ है, उसके अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे हैं कि भाई तूने क्यों अटैक कर दिया, तू ये क्या पड़ी? वो लड़ाता है, लड़ता नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है वो, किसी से नहीं है, वो लड़ाता है। ईरान ने तो कह तो दिया पूरी दुनिया को हिला दूंगा। तो ये चीज़ सही नहीं है। इंडिया का कमज़ोर है, इंडिया बहुत ताकतवर है, पर वो ये है कि आज से 1971 में वो हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या कह दी थी उससे, अमेरिका से, तू अपने वहाँ तक सीमित रहे, हमारे तक नहीं। इनने एक फ़ोन पे सीज पार हो गई। वहाँ से तो पाकिस्तान ने पहले किया था लाखों ना। सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के CDS ने बोला था ना कि रोक लो, वहाँ तो पाकिस्तान से गुजारिश हुई थी। कहाँ से? कौन? अरे पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान का वही, पाकिस्तान अपने उसमें नहीं, उन्होंने पहले घुटने टेके थे ना कि अब सीज फायर करो, ज़्यादा हमला मत करो। पूरी दुनिया देख रही है कि कितने सीज फायर करो, उसके एक फोन पे। वो कोई मंत्री है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए। ये जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने पहले हार मान ली थी, उनके वहाँ से फोन आया था। हम उसके कहने पे चलेंगे क्या? नहीं, हम अरे देश के- ये मतलब ये इसका प्रधानमंत्री कि पाकिस्तान ने पहले हार मान ली थी, उन्होंने कहा था कि बंद करो करने तो इससे क्या मतलब? हमारे फौजी मर रहे हैं, हमारी पब्लिक मर रही है, तो उसे देखेंगे कि किसी के कहने पे आके हम वो करेंगे? एक चीज़ बताओ ना, हम भी तो ताकतवर हैं, इंडिया कोई कमज़ोर है क्या? इंडिया बहुत ताकतवर देश है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। जैसे ईरान और इजराइल के बीच जो लगातार समस्या चल रही है, उस बीच अमेरिका भी कूदा। अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर कई हमले किए, लेकिन उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका की तरफ से तो की गई, लेकिन यहाँ ना तो इजराइल मानने को तैयार है ना ईरान। चलिए एक बार के लिए यहाँ पर इजराइल ने कहा कि हम यहाँ पर युद्ध रोकने को तैयार हैं, सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान अभी तक जो है उस सीज़ फायर का कबूलनामा नहीं किया है। लेकिन अब इस बीच जो भारत के लोग हैं, जो लगातार कभी इजराइल कभी ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय मुसलमान इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, भारत के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, कहाँ उनका फैसला है, किस तरफ वो खड़े नज़र आ रहे हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। इस समय मौजूद हूँ जामिया में, शाहीन बाग जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं। अब यहाँ जानेंगे लोगों से कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे युद्ध के बारे में, अमेरिका की क्या भूमिका है इसमें, ईरान इजराइल आगे क्या करेंगे, किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी और क्या उनका समर्थन किस तरफ है। हालांकि यहाँ देखा जाए तो लगातार कुछ लोग ईरान के सपोर्ट में भी यहाँ पर भारत के अंदर जो हैं कई बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह यहाँ पर इजराइल को भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ भारत के आम नागरिक हैं उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विषय पर। मोहम्मद जकी। सर, ये जो भी इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है अभी युद्ध, उसके बारे में क्या सोचते हैं? ईरान जीतेगा ईरान जीतेगा जी। क्या लग रहा है, कौन सही कौन गलत है, कैसे जीतेगा ईरान? अब हमला कर रहा है वो, हमला कर रहा है तो हमला हो रहा है, क्यों ईरान के लिए इतना सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है। इजराइल ने क्या किया हमारे साथ में, देखा नहीं? फ़लस्तीन में क्या किया है उसने? किसके साथ हो, किसके साथ किया है? फ़लस्तीनों के साथ में, इजराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ में क्या किया है? अब वो बलदा ले रहा है अपना, ईरान अपने फिलिस्तीनियों मुसलमान भाइयों का, अपने मुसलमान भाइयों का बलदा ले रहा है ईरान। वो तो लेना चाहिए। अच्छा, ये देखकर बदला लिया जाएगा मतलब दूसरे देशों हाँ जी, मुस्लिम वहाँ रहते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर कभी ऐसे हो स्थिति भारत के साथ तो वैसे लेंगे वो बदला? अरे भारत ही है, भारत ही है। वहाँ नहीं देखा जाएगा हिंदू मुस्लिम? नहीं, यहाँ तो एकता है सब में। अपने हिंदुस्तान में भी एकता है सब। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, ये तो एक नेता लोगों की सियासत है, अपने चल रही है। मुसलमान भाई हिंदू भाई सब एक हैं। नहीं, ऐसा क्या विचार है कि जहाँ भी मुस्लिम कंट्री में लोग होंगे अगर प्रताड़ित होंगे तो ईरान बदला लेगा, वो बदला लेगा, मतलब धर्म देखकर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं? नहीं नहीं, वो बात अलग रही है, वो उन देशों की बात है। मैं तो ये करूँ ना, जहाँ मुस्लिम परेशान होगा वहाँ ये सब चीज़ें करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
अच्छा, अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ईरान ने तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इजराइल ने सपोर्ट किया, तो कैसे फिर ईरान की तरफ सपोर्ट जा सकता है जो भारत के लोग हैं? अब भारत तो हमने क्या कहा, भारत तो हमने एक चिड़िया, अपना हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान एकता है सब। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था अभी जब मई जून में, जब ईरान ने तो पाकिस्तान का सपोर्ट किया, अब फिर इजराइल ने हिंदुस्तान का सपोर्ट किया, तो क्या लगता है फिर यहाँ पे ईरान को इतना सपोर्ट क्यों हो रहा है? सपोर्ट हो रहा क्योंकि है। जब हम मुसीबत में थे, जब इंडिया पाकिस्तान का चला था, जब ईरान तो सपोर्ट में था ही नहीं हमारे, नहीं वो तो ठीक तब है, उनको नहीं आई याद मुस्लिम भाइयों की। उसकी हमें जानकारी ना है। हाँ जी, उसकी हमें जानकारी ना है। नहीं ऐसा ये क्या है, आधार बना दिया कि मुस्लिम होंगे तो ही सपोर्ट होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी सर, आपका नाम बताओ। चलिए देखिए, यहाँ पे लोग जो हैं विचार लगातार अपने रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विचार से बच रहे हैं, और भी लोग यहाँ देखते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर वो अपने विचार इस पूरे मुद्दे पर क्या देख रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि इस पूरे विवाद के ऊपर वो क्या सोचते हैं, जो भी ईरान और इजराइल के बीच यहाँ पर चल रहा है। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो मुस्लिम हैं तो वहाँ पे वो सपोर्ट करें, यानी मुस्लिम भाइयों का वो सपोर्ट करें, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम बताइए। नाम आपका? जाकिर खान। सर, ये जो अभी ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, अभी ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है, उसमें आप क्या सोच रहे हैं? इस बारे में बताइए, क्या क्या कर सकते हैं, क्या विचार है, कौन सही है कौन गलत है किस चीज़ के बारे में? ये ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है? ये किराए वगैरह के? ईरान और इजराइल। अरे भाई, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई, मैं इनसे दिलचस्पी नहीं लेता। अपने इससे गरीबी से हालत से परेशान है, तो इनसे क्या दिलचस्पी लेंगे बताइए। अपना परिवार देखें या इन लोगों की तरफ दिमाग दौड़ा है, आप ये बताएं। तो भाई इतना तो टाइम नहीं मिलता हम लोगों को भी, बेचारों, क्या सुबह से निकलते शाम न्यूज़ नहीं देख पा। इसराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है, इसमें वो कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ कर रहे हैं, तो गलत है ये सब, नहीं होना चाहिए। इसमें किसी और के, किसी कहीं और चले जाए कंट्री में, किसी कोई मर जाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, वही बोलना चाह रहा था। तो भी क्या लग रहा है, कौन सही कौन गलत है इसमें? भाई कौन गलत है सही है ये तो मैं नहीं बता सकता। इसराइल गलत है। इसराइल इसलिए गलत है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में जो है ना अपने कब्जा चाहता है अमेरिका के साथ मिलके, और ईरान जो लड़ रहा है वो अपने दम पे लड़ रहा है, और इसराइल जो लड़ रहा है वो अमेरिका के दम पे लड़ाई कर रहा है। अगर अमेरिका आज उससे हाथ हटा लेना तो वो कल को गिर जाएगा ज़मीन पे। वो मिडिल ईस्ट अभी देखो, हमास को मिटाया, उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ जंग हुआ, सीरिया में बमबारी कर रहा है, हर जगह वो बमबारी कर रहा है। वो पूरे खित्ते को जो है मतलब जंग के हालत में देखना चाहता है, और वो पावरफुल होना चाहता है, बस यही है। लेकिन वहाँ से भी तो इजराइल के खिलाफ ना जाने कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो वो उसका जवाब तो देंगे। उनकी जवाब, पहले हमला उन्होंने किया था, इजराइल ने हमला पहले ईरान ने नहीं किया। और वो अब देखो, फ़लस्तीन पहले पूरी मतलब एक बार तय हो गया था कि इतनी जगह इजराइल रहेगा, इतनी जगह में फ़लस्तीन रहेगा, फिर भी वो निहत्तों पे हमला करके वो पूरे देश को अपने कब्जे में लिया। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई अक्टूबर में इजराइल के लोगों को किडनैप किया गया, उनकी महिलाओं को, उनके साथ जो चीज़ें हुई वो अब तो देखी होगी आपने। वो चीज़ गलत किया उन्होंने, हो सकता है वो अपनी मतलब हिफाजत के लिए किया होगा, क्योंकि बार बार अब देखो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास तैयारा है लड़ने के लिए फ़लस्तीनियों के पास, ना उनके पास कोई ज़ख़ीरा है बमों की। वो अपने जो है दम पे लड़ता है। अब बार बार उनके घर को तुम जब चाहो जब आके बुलडोज़र चला दो, उनकी महिलाओं को किडनैप कर लो, तो वो तो भाई जाहिर सी बात है, वो अपना बदला तो लेगा ही कैसो भी करके। और वो उनको अगर अपने कब्ज़े में लिया है इजराइलियों को, तो वो उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है। वो अपना देश वो जाके इनकी तारीफ़ कर रहा है, मतलब इनके हमास के, कि वो हमें अच्छे से रखा, अच्छे से। वो तो जितने भी इनके पास मरे हैं वो तो इजराइल के हमलों में मरे हैं। इन्होंने उनके साथ आज तक व्यवहार नहीं किया गलत, कि वो जाके वहाँ बुराई करे कि हमास अच्छा नहीं है। हमास उनकी जान की हिफाजत कर रहा है, अपना जान को दाव पे लगा के। मेरे हिसाब से तो इजराइल गलत किया है और गलत कर रहा है अभी भी। मात्र बस एक जो सपोर्ट है जो धर्म को देख के दिया जा रहा है, कि और भी कुछ बातें हैं यहाँ पर? बात यही है कि वो अपने मतलब वो चाहता है कि उनके हाथ में बैत करे इजराइल का, हर जितने भी मुस्लिम कंट्री है। अभी देखो अमेरिका का पूरा मतलब हर खित्ते पे उनका हथियार है, उनका दबदबा है अमेरिका का, और ये दोनों मिलके मतलब सुपर पावर या जो भी समझ लो वो बनना चाहता है। वही है, मुसलमान मतलब पावरफुल ना हो इस खित्ते में, किसी के पास हथियार ना हो, वो अमेरिका के दम पे रहे, यही चाहता है वो लोग, और क्या। देखो अभी जो पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर हैं,
उन्होंने लंच किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद ही हमने देखा है अगले दिन ही हमले यहाँ पर हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आसिफ मुनीर हैं। लगता है कि यहाँ पर आसिफ मुनीर ईरान के साथ, और जो कहा जाए जैसे उनके लोग तो ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका ही इंडिया के साथ धोखा कर रहा है। उनको वादा किया है कि हम तुम्हें डिफेंस सिस्टम देंगे, और वो इधर भी हाँ कर रहा है और उधर भी वो उसको मतलब डिफेंस सिस्टम दे रहा है, उसको पावरफुल बना रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अगर तुम वो अपना स्टैंड चुने ना, वो चाहे इंडिया के साथ खड़ा हो जाए या पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, वो तो उसका दो फेस हो गया यहाँ पे अमेरिका का। वो उनको भी पावरफुल बना रहा है और इंडिया को भी भरोसा दे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं उसको कुछ नहीं मानता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का दोगला इंसान है। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा खेल डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा है। हाँ वही खेल रहा है सबको। ये जो अभी जितना भी दुनिया में जंग हो रहा है ना, सब वही उसी का हाथ है। वो अपना हथियार कैसे बेचेगा? जब जंग नहीं होगा तो वो हथियार बेचेगा कहाँ से? चलिए और भी लोगों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, नाम बताइए आपका। नाम तो बता सकते हैं? जरूरी है नाम बताना? चलो नाम मत बताओ, वो बताओ जो पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। ये जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है अभी, क्या मतलब है भाई? वो हमें खाने को दे रहा है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, अपने देश की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। अच्छा, कौन सही कौन गलत है ये तो आप खबरों में देख रहे होंगे। ये सही और गलत का फैसला तो यही करते हैं जो जहाँ जंग चल रही है। हमें तो अपने काम से मतलब है भाई। हमें इस देश से और देशों से कोई मतलब नहीं है, अपने देश से मतलब है। नाम तो बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। दिलशाद जी, ये लग रहा है कि जंग जो हो रही है इन दोनों देशों के बीच, कौन सही है कौन गलत है, कौन जुल्म कर रहा है कौन सह रहा है? देखो जुल्म का हमें क्या पता, हमें तो अपने काम से मतलब है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक। क्या यहीं रहते हो? ये बताओ, जो ईरान और इजराइल के बीच अभी युद्ध चल रहा है, उसको देखकर क्या कहोगे? अभी सीज फायर का भी ऐलान किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अब क्या बताएं इस बारे में? बताइए आप क्या लगता है आप कि क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? क्या सोचें, बताइए आप बताइए। आपका विचार होगा ना, आप बताइए क्या सोच रहे हैं। ये तो चलता ही रहेगा। ये बेवकूफ़ वाली बात है, कुछ नहीं है। तो कौन यहाँ सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, क्या समझ आ रहा है? क्या अब क्या बताएं? बताओ। हमारी नॉलेज में सब गलत है। जो भी दोनों देश कर रहे हैं गलत है। गलत ही है। आम जनता पिस रही है, इसमें कौन पिस रहा है? तो क्या समाधान इसका होना चाहिए, क्या करें? समाधान है शांति होनी चाहिए, और क्या चाहिए भाई? शांति होनी चाहिए। अच्छा, जो कई लोग जो भारत के लोग हैं, कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है, कोई इजराइल को कर रहा है, तो आपका किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन सही कौन गलत? ऐसा होता है, सपोर्ट तो हर आदमी जो जिसमें होता है वो उसी को सपोर्ट करता है। जो जैसा होता है उसकी से सपोर्ट करता है। अब इसमें क्या बता सकते हैं? अब इसमें आम जनता पिस रही है, पिस कौन रहा है? वो तो इराक वाले तो कर ही रहे हैं। हम लोग तो वहाँ जा नहीं रहे। हम तो सिर्फ न्यूज़ ही सुन रहे हैं यहाँ पे, और तो कुछ हो नहीं रहा। बस यही है, समाधान होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बस और कुछ है। बस राजकुमार यहीं रहते हैं। ये बताइए, अभी ईरान इजराइल के बीच जो हुआ, अमेरिका बीच में कूदा, उन्होंने भी हमले किए, फिर वो सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन दोनों देश नहीं मान रहे। क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इसमें हम लोग क्या सोच विचार करेंगे यार? क्या लग रहा है कौन सही कौन गलत है, क्या इस बारे में तो कुछ होगा? ये तो इजराइल गलत लग रहा है। कैसे लग रहा है? ये देख के लग रहा है सबका ऊपर वो हमला करते जा रहा है, यही बात लग रहा है। तो उसमें इजराइल की भूमिका ज़्यादा नज़र आ रही है आपको? हाँ, ज़्यादा गलत कर रहा है वो। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे यहाँ पर पूछते हैं, जानते हैं। हाँ जी सर, आप भी तो बताओ, ऐसा थोड़ी वहाँ चले जाओ, वही करेंगे। नाम बताओ, यहाँ पे चले ऐसे नाम तो बता वो दो। बोलेंगे जो भी बोलना। चलो, हाँ जी, नाम बताओ आपका। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। नाहिर जी, ये बताओ, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, उसके ऊपर क्या सोचते हैं? तुम बताओ कौन सा सही है? आप बताओ ना आप भी बताओ ना कौन सा सही है। जनता से तो तुम पूछ ही रहे हो, जनता तुम्हें कौन सही लग रहा है? आप बताओ ना। किसी के घर पे रिहाइश बन के कि तुम्हें किराए पे मकान दे दे और तुम उस पर कब्जा कर लो और फिर उसे भगाने की कोशिश करो। सही कौन है और गलत कौन है? कौन दे रहा है किराए पे मकान? कोई भी हो इंसान। इजराइल को फ़िलिस्तीन ने जगह दी थी कि हमने सुना कि उसके रिहाइश में रहा था वो। आज उसी को भगा रहा, उसी को मार रहा, बच्चे मार रहा, कुछ करा। हमला किसने करा पहला? अच्छा, ये नहीं सुना था 1948 और उससे पहले भी जमीन वो यहूदियों की थी? कौन करा? ये नहीं सुना? कौन करा? ये नहीं सुना? नहीं सुना? अपनी तरफ की बात सुनी? नहीं, यही सुना हमने जो भी सुना। लेकिन ये बताओ, हमला किसने पहले करा? ये बताओ, उससे पहले नहीं सुना आपने? हमला सुनो हमला किसने पहले करा? अब जो हमला करा कौन कर रहा था पहले? और जो उससे पहले चाहे आदमी सुनो, इजराइल का मरे या फिलिस्तीन का मरे, आदमी मरना तो नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान मर रहा। अब जो देश बड़े बड़े बैठे हैं, इन्हें समझौता नहीं कराना चाहिए।
जैसे अमेरिका हुआ, और भी देश हैं बहुत सारे हैं। नहीं, अमेरिका तो खुद कूद गया ना बीच में। नहीं कूद, अब यार लड़ाने वाली वो हैं, वही लड़ा रहे हैं, उनके तो असला बिकता भाई। कोई सा भी देश लड़ो सबको देगा, वो तो असला उसी देगा, उनको तो कमाई हो रही है भाई। हम लड़ेंगे, अब तुम्हें हमें पैसा देने लगो लड़ाने के लिए, और हम सोचे तुम हमारी मदद कर रहे हो, हमें मदद नहीं कर रहे, हमें बर्बाद कर रहे हो भाई। अच्छा, तो इसमें इजराइल बुरा है, ईरान बुरा है, या फिर अमेरिका आपको ज़्यादा बुरा लगा? देखो जो लड़ रहे हैं दोनों ही बुरे हैं, मर तो इंसान ही रहा है ना, इंसान नहीं मरना चाहिए। और अमेरिका को लेकर देखो सुनो, हिंदू मरे मुसलमान मरे, मर तो इंसान रहा ना। ये लड़ाई रुकनी चाहिए, लड़ाई होनी नहीं चाहिए। अच्छा, जो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने मीटिंग करी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ईरान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो लग रहा है कि पाकिस्तान ने ही ईरान के एयरबेसों की जानकारी दी और उनको समर्थन दिया। हम तो ऑटो चलाते हैं, हमें इतना कहाँ पता लगता, हमें तुमसे ही पता लगता है जब न्यूज़ देखते हैं। जब हम न्यूज़ देखते हैं हमें न्यूज़ में पता लगता है भी हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें तो इतना कहाँ पता रहता है, हमें तो सवारी ढोने की फुर्सत नहीं है। मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद जी, ये बताओ, जो अभी ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, क्या उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे? क्या सोचते हैं? क्या ईरान इजराइल का जो चल रहा है, अमेरिका भी बीच में कूद गया, उसके बीच क्या सोच रहे हैं आप? अमेरिका तो गलत कूदा है। क्या हुआ? अमेरिका तो गलत कूदा है, इजराइल के साथ दे रहा है, गलत दे रहा है। ईरान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। क्या ईरान अच्छा कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। कैसे लग रहा है कि ईरान अच्छा कर रहा है, इजराइल बेकार कर रहा है, या अमेरिका गलत कूदा? अब ये चीज़ बॉर्डर वाले जाने, हमें तुम्हें के कोई मतलब नहीं है, क्या फ़ायदा बहस करने से। नहीं, आपने बोला ना ईरान अच्छा कर रहा है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कैसे अच्छा कर रहा अब ये तो देखो, ईरान ने, इजराइल ने हमारे ये जो कौन सा हुआ है देश तो बर्बाद किया है, बच्चों पे छोटे छोटे बच्चे मरे, हर एक चीज़ शहीद हुए हैं, ये चीज़ तो गलत हुआ है ना। पहले तो उसने करा जो करा। लेकिन जब ईरान भी तो गायब था ना, जब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, जब इतने सारे लोग यहाँ मरे, जब ईरान गायब, पाकिस्तान की कहाँ, ईरान ने कहाँ ईरान ने कुछ कहा? भारत पाकिस्तान की कहाँ लड़ाई थी, कहाँ हुई है बताइए? कोई दिखा दे कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, आपको मालूम है? दो दिन ये सब विवाद चला है, ये तो होता रहता, देश की है लड़ाई, होती रहती है, इसमें क्या बात है? और बोलो। तो उसमें लगता नहीं कि ईरान को करना, जब इतना व्यापार चलता है, जब हम ईरान की इतनी बात करते हैं, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था उस समय? और अब भाई इतना तो नॉलेज नहीं है भाई, आई एम सॉरी यार। चलिए, लोग लगातार यहाँ पर जो है अपनी चीज़ें बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लोग हैं वही रिपीट होंगे।